प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे प्रत्येक बुध राजा द्विमुख जी की कथा। जरा सोचिए, एक राजा है जिसने अभी अभी एक जंग जीती है, एक दूसरा राजा है जो अब उसका कैदी है, और इन दोनों के बीच है किस्मत का लिखा एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जहां दुश्मनी और दरियादिली की सारी हदें टूट जाती हैं और दो जानी दुश्मनों को एक अजीब सी, एक रहस्यमयी शक्ति एक कर देती है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। किसी शासक की महानता आखिर होती क्या है? क्या वो जंग के मैदान में जीती हुई लड़ाइयां हैं, या फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए दिल में दया और करुणा का भाव? यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी बात से जो उस जमाने की सारी परंपराओं को तोड़ देती है। ये कहानी है एक विजेता राजा की, जिसकी कृपा की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। मिलिए राजा द्विमुख से, एक शक्तिशाली विजेता और उनके कैदी हारे हुए राजा चंडप्रद्योत। और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल ही अविश्वसनीय मोड़ लेती है। जंग जीतने के बाद राजा द्विमुख अपने दुश्मन को कालकोठरी में नहीं डालते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उनके साथ एक सम्मानित मेहमान जैसा बर्ताव करते हैं। उन्हें अपने शाही दरबार में बुलाते हैं और उन्हें पूरे महल में कहीं भी आने जाने की आजादी देते हैं। सोचिए, एक कैदी को इतना सम्मान, ये तो किसी ने सुना भी नहीं था। लेकिन राजा द्विमुख की दरियादिली यहीं खत्म नहीं होती। जो बात सच में हैरान कर देती है वो ये है कि उन्होंने उस इंसान को अपना आधा सिंहासन तक देने की पेशकश कर दी जिसने उनका ताज छीनने की कोशिश की थी। मतलब ये तो चरित्र की पराकाष्ठा है। सोच कर देखिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने बगल में बिठाकर राज करने का हक देना। तो एक तरफ इतनी दरियादिली दिखाई जा रही थी, और इसी माहौल के बीच एक ऐसा लम्हा आता है जो हारे हुए राजा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। ये किस्मत का एक इशारा था, एक ऐसी झलक जो उनके आने वाले कल को एक नया मोड़ देने वाली थी। तो एक दिन जब चंडप्रद्योत महल में यूं ही घूम रहे थे, उनकी नजर राजा द्विमुख की खूबसूरत बेटी मदन मंजरी पर पड़ी, और बस उस एक पल में ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो और उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये कोई मामूली अट्रैक्शन नहीं था जिसे हम लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, ये वो भी नहीं था। ये कुछ और था, कुछ बहुत गहरा, एक ऐसी अजीब सी कशिश जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। एक ऐसा खिंचाव जो सीधा उनकी आत्मा तक महसूस हो रहा था। अब चंद्रप्रद्योत को जो ये इतनी गहरी भावना महसूस हो रही थी, उसे समझने के लिए हमें कहानी में एक छोटा सा पॉज लेना होगा। हमें एक बहुत ही गहरे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो इस कहानी के केंद्र में है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऋणानुबंध। इसका मतलब है पिछले जन्मों का एक गहरा कर्मों का बंधन, एक तरह का कर्ज जो हमारे आज के जीवन में ऐसे रिश्ते बनाता है जो बहुत शक्तिशाली होते हैं और जिन्हें अक्सर समझाना मुश्किल होता है। ये एक ऐसा बंधन है जिससे चुकाने के लिए आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को ढूंढती हैं। चलिए समझते हैं कि ये कितना पावरफुल है। देखिए, कनेक्शन के 4 लेवल होते हैं। सबसे पहला है वासना, जो पल भर की होती है। फिर आती है आसक्ति यानी अट्रैक्शन, जो थोड़ी ज्यादा देर टिकती है लेकिन ध्यान भटकाया जा सकता है। उससे गहरा है राग यानी अफेक्शन, जो हमारे ख्यालों पर हावी हो जाता है। लेकिन ऋणानुबंध, वो इन सबसे परे है। ये हमारे मन और आत्मा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। ये एक ऐसी ताकत है जिसके आगे टिकना लगभग नामुमकिन है। और यही वो शक्ति थी जिसने चंडप्रद्योत को पूरी तरह से जकड़ लिया था। मदन मंजरी के ख्याल एक जुनून की तरह उनके दिमाग पर छा गए। उनका खाना पीना छूट गया, रातें बिना सोए गुजरने लगीं। हर रात 1 साल के बराबर लगती थी, और धीरे धीरे इस असहनीय तड़प के बोझ तले उनका शरीर मुरझाने लगा। अब जब चंडप्रद्योत की हालत इतनी बिगड़ने लगी तो जाहिर है राजा द्विमुख की नजर उस पर पड़ी। वो फिक्रमंद हो गए, और इसी चिंता की वजह से एक ऐसा मौका आया जब उस टूटे हुए राजा को अपना दिल खोलकर अपना सबसे बड़ा राज बताना पड़ा। तो एक दिन राजा द्विमुख ने चंडप्रद्योत के पास आकर बड़ी हमदर्दी से पूछा, तुम्हारा चेहरा तो सर्दियों में मुरझाए हुए कमल जैसा हो गया है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? अब चंडप्रद्योत की हालत सोचिए। एक तरफ शर्म, दूसरी तरफ तकलीफ। वो अपने उस मेजबान को कैसे बताते जिसने उन पर इतनी कृपा की
कि वो उन्हीं की बेटी से प्यार कर बैठे हैं। ये दर्द सहा भी नहीं जा रहा था, इसीलिए वो चुप रहे, दिल पर एक भारी बोझ लिए। लेकिन राजा द्विमुख बार बार पूछते रहे और आखिर में चंडप्रद्युत टूट गए। उन्होंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कह दिया, मुझे प्रेम के देवता ने सताया है, मैं आपकी बेटी मदन मंजरी से प्रेम करता हूं। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, एक ऐसा कबूलनामा जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। उस मायूस कन्फेशन का नतीजा गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा मिलन था जो हैरान कर देने वाला और खुशियों से भरा था। गुस्सा? बिल्कुल नहीं। राजा द्विमुख का चेहरा तो खुशी से चमक उठा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें बरसों से खोए किसी सवाल का जवाब मिल गया हो। और फिर उन्होंने अपने पुराने दुश्मन को गले लगा लिया और कहा, ये तो मेरे परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। ये माफी का, दरियादिली का सबसे बड़ा सबूत था, अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना बेटा मान लेना। इसके बाद का नजारा तो किसी परियों की कहानी जैसा था। एक बहुत ही शानदार शादी हुई, पूरे शहर ने कई दिनों तक जश्न मनाया। जो कल तक एक कैदी था वो आज राजा का दामाद था, और उनके विदा होने से ठीक पहले पूरे राज्य ने इंद्र महोत्सव मनाया, जो उनके नए जीवन के लिए एक बहुत ही शुभ शुरुआत थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भी हमारी जिंदगी में किसी के लिए बहुत ज्यादा दुश्मनी या फिर बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है, तो क्या ये हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई गहरा, अनदेखा कर्मों का बंधन, एक ऋणानुबंध काम कर रहा हो, जो हमें किसी अनजान वजह से एक दूसरे की तरफ खींच रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर। Like, share and subscribe for more such videos.